आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है। तो आज का टॉपिक जो है ये वाले हैं, आप देख लीजिएगा। तो चलें जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 24 में हमने चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट किया था। तो ये चैप्टर जो था ये था इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस। और आज जो हम पढ़ रहे हैं ना लेक्चर नंबर 26 में, तो ये पेज नंबर 350 से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो सबनेट्स एंड क्लास एड्रेसिंग। तो जैसे जैसे इंटरनेट यूजर बढ़ते गए, उसमें जो ओरिजिनल क्लासेस जो थी ना, हमने पीछे देखी थी, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, उसमें लिमिटेशन आती है। लिमिटेशन क्या थी कि जो आईपी एड्रेसेस थी ना, उसके लिए स्पेस जो थी ना वो कम होने शुरू हो गई। अब इसकी रीजन क्या थी, क्योंकि जो नेटवर्क चूज करने होते थे उनमें से 3 ही साइज हमारे पास अवेलेबल थे। क्लास ए थी, क्लास बी थी और क्लास सी थी। तो मोस्टली जो हम यूज कर रहे थे वो क्लास सी यूज कर रहे थे। तो उसमें बहुत सारे जो एड्रेस थे ना वो अनयूज रह जाते थे। तो ये पॉइंट हम जरा समझते हैं। पिछले लेक्चर में कुछ इस तरह से हमने टेबल बनाया था। इस तरह क्लासेस थी, क्लास ए, बी, सी, और इस तरह जो हमने बिट्स देखे थे इन सफिक्स। तो यहाँ पे हमने देखे थे कि इसमें जो 8 बिट्स हैं अवेलेबल थे, क्लास सी की बात कर रहे हैं। और इसका जो फॉर्मूला था कुछ इस तरह से 2 पावर n, और यहाँ पे जो n होगा वो 8 होगा। तो यहाँ पे अगर 2 की पावर 8 को सॉल्व करें तो यहाँ पे 2, 5, 6 बन सकती है। यानी कि इतने नंबर ऑफ होस्ट जो है ना इससे जनरेट हो सकते हैं किसी भी एक आईडी से। यानी अगर एक नेटवर्क आईडी बन जाए और उसके बाद जो है यहाँ पे 256 यानी 256 जो है ना वो होस्ट आईडी जनरेट हो सकती हैं। तो जस्ट सोच के कि एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है अपने आईएसपी से, कहते हैं कि मुझे 35 होस्ट आईपी चाहिए। तो जो आईएसपी होगा वो क्लास सी उसको एक नेटवर्क आईडी जनरेट करके दे देगा, और उसके बाद जो 8 बिट्स है ना वो होस्ट आईडीज के लिए उसको एलोकेट कर देगा। अब जो ऑर्गेनाइजेशन उससे तो सिर्फ 35 चाहिए। तो जब ये इससे 35 माइनस हो जाएंगी, जो जो बाकी होंगी वो अनयूज ही रह जाएंगी। यानी अगर जब इससे माइनस करें तो 219 है ना, ये हमारी अनयूज ही रह जाएंगी। तो यहाँ पे यही पॉइंट किया जा रहा है, मैनी एड्रेसेस वर अनयूज। अब इसकी रीजन ये है कि जो नेटवर्क आईडी ऑर्गेनाइजेशन को मिल गई वो नेटवर्क आईडी किसी और को तो नहीं मिल सकती। तो ये नेटवर्क आईडी तो हो गई, वो फिक्स्ड हो गई, एलोकेट हो गई। अब यहाँ पे जो ये वाले एड्रेसेस हैं 219, ये हमारे अनयूज रहेगी, किसी और को भी असाइन नहीं हो सकते। अब अगर सिर्फ क्लास सी की बात करें तो ये आपके एमसीक्यूज में तो नहीं आ सकता। मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ क्या, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना 256 से, तो इससे जो बन सकते हैं ना मैक्सिमम होस्ट आईपी जो बन सकते हैं वो इतनी बन सकती हैं। लेकिन इसमें से बहुत सारी जो है वो अनयूज ही रह जाएंगी। जैसे अभी हमने ये एग्जांपल किया ना, तो इस तरह इसमें से बहुत सारी अनयूज रह जाएंगी। अब इन इश्यूज की वजह से कुछ नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवाई गई। तो कुछ नए जो मैकेनिज्म थे वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। वो क्या थे, वो जो पहला था वो था सबनेट एड्रेस, और सेकंड नंबर पे जो था वो था क्लासलेस एड्रेसिंग। अब ये दोनों टेक्निक थी तो अलग अलग, लेकिन इतनी क्लोजली रिलेटेड थे कि इनको एक ही समझा जाता था। अब जो सबनेट एंड क्लासलेस एड्रेसिंग थी ना, ये इसके बजाय कि जो ना 3 डिस्टिंक्ट एड्रेस क्लासेस में डिवाइड करने के बजाय क्या करता था कि एक डिवीजन कर देता था प्रीफिक्सेस और सफिक्स के दरमियान एंड आर्बिट्रेरी। इसका मतलब है कि किसी भी लिमिट के दरमियान। हमने पीछे देखा था, अगर आप ये पीछे क्लासेस की बात करें जो हम क्लासेस यूज कर रहे थे वो सिर्फ ये सी तक कर रहे थे। जो डी और ई थी ये हम यूज नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए फिक्स साइज, अगर क्लास ए की बात करें तो यहाँ पे प्रीफिक्स था, और इसी तरह अगर क्लास बी की बात करें तो यहाँ पे ये फिक्स था, इससे आगे नहीं जा सकता था। इसी तरह अगर क्लास सी की बात करें तो यहाँ पे ये 24 बिट्स तक ये फिक्स साइज से आगे नहीं जा सकता था या पीछे नहीं आ सकता था। अब सबनेट एंड क्लासलेस एड्रेसिंग क्या करते थे कि ये आर्बिट्रेरी का मतलब है कि ये जो होस्ट आईडी होती है ना, इसको जब जरूरत के वक्त इधर भी लेके आ सकते हैं, इसको जरूरत के वक्त इधर भी लेके जा सकते हैं। इसी तरह ये आगे या पीछे कहीं पे भी इसको मूव कर सकते हैं। यानी ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला यही का यही रहेगा, और ये जो है ना हमारा प्रीफिक्स, इसको हम किसी भी लिमिट पे लेके आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर है ना, यहाँ पे ये 24 बिट्स पे है, तो जब जरूरत के वक्त है इसको यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, इसको यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, इसको यहाँ पे भी लेके आ सकते। अब पीछे हमने एग्जाम्पल देखे थे जिसमें 35 उसको होस्ट आईपी चाहिए थी। तो उसके लिए क्या था कि बहुत सारे जो आईपी एड्रेसेस थे वन यूज थे। तो अब जस्ट सोच के 14 एड्रेस किसी को चाहिए। और जब इस 14 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका नंबर कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसका मतलब है कि जब इसके लिए बिट्स चाहिए वो सिर्फ 4 ही चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 4 बिट्स होंगे हम वो एलोकेट कर देंगे होस्ट आईडी के लिए, कुछ इस तरह से हो जाएगी। यानी हम पीछे देखा था क्लास सी की अगर बात करें तो यहाँ पे था। अब ये फिक्स साइज और ये बाकी ये वाली जो स्पेस है ये अनयूज ही रह रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें सिर्फ 4 बिट चाहिए, तो हम यहाँ पे आके 4 बिट एलोकेट कर देंगे, ये हमारे सिर्फ होस्ट आईडी बन जाएंगे, और जो बाकी होगी वो सारी हमारी नेटवर्क आईडी बन जाएगी। अब इसके एड्रेसेस कुछ इस तरह से बन जाएंगे। ये जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा ये तो हमेशा सेम एज इट इज रहेगी, ये चेंज नहीं होगा। ये लेकिन ये जो नेटवर्क आईडी होगी ये हमारी कांस्टेंट ही रहेगी। अब इसकी जो आईडीज बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये स्टार्टिंग एड्रेस जो होगा हमेशा यही रहेगा, ये क्लास सी वाला हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे नेटवर्क आईडी यहाँ पे कोई भी आ सकती है। मैंने जस्ट सपोज कर ली कि यहाँ पे एक आईडी ये वाली हमने ले ली है, नेटवर्क आईडी जो है वो 1 है। अब क्योंकि हमें सिर्फ 4 ही बिट्स चाहिए तो इसके लिए क्या होगा कि हमने एड्रेसिंग स्टार्ट कर दी 000 से। तो जो पहला एड्रेस हो गया हमारा ये वाला हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस होगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। यानी ये वाला यहाँ तक तो सेम एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे जस्ट चेंज होता जाएगा, ये 0 हो गया, ये हो गया फर्स्ट आईडी, ये सेकंड आईडी का हो गया, थर्ड आईडी का बिल्कुल ये वाला पार्ट जो है ये सेम एज इट इज रहेगा। इसी तरह ये एड्रेस से चलते जाएंगे, और यहाँ पे ये 3 के इक्विवेलेंट होगा, और यहाँ पे चलते जाएंगे। और जो लास्ट पे हमारे पास एड्रेस होगा ये मैक्सिमम, क्योंकि हमें 14 ही चाहिए थे ना, तो हमने 14 वाला ले लिया है। अब यहाँ पे जो अनयूज रह रहा है वो सिर्फ एक रह रहा है, क्योंकि ये जो मैक्सिमम जा सकते हैं ये 4-1 जा सकते हैं, यानी इस तरह करके 4 टाइम 1। अब यहाँ पे हमारा 3 टाइम 1, और जस्ट ये है ना ये वाली आईडी हमारी, ये एक ही आईडी यहाँ पे अनयूज रह रही है।
अब ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये जो सबनेट और एड्रेस मास्क होते हैं ये असल में ये बताते हैं कि कहाँ पे जो हमारा प्रीफिक्स है यानी नेटवर्क आईडी है वो एंड हो रही है और उसके बाद सफिक्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि होस्ट आईडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो जैसे यहाँ पे देखे हमने यहाँ पे देखी थी एक एग्जांपल, यहाँ पे हमने जो थी हमारा प्रीफिक्स एंड हो रहा था और उसके बाद सफिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। अब ये भी हो सकता है कि जो प्रीफिक्स है यानी नेटवर्क आईडी है वो यहाँ पे एंड हो रही है और उसके बाद जो है ना वो सफिक्स स्टार्ट हो रहा हो। अब यहाँ पे इस तरह कुछ काफ़ी सारे हो सकते हैं, इस तरह करके यहाँ पे भी आ सकता है। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे नेटवर्क आईडी एंड हो रही है, कहाँ पे सफिक्स यानी कि स्टार्ट हो रहा है। पिछले जो हमारी क्लास सी थी ना उसमें तो हमें पता था कि जो हमारे यहाँ पे थे हमारे इससे पहले जो थे हमारा वो था प्रीफिक्स यानी नेटवर्क आईडी होती थी और उसके बाद हमारा सफिक्स होता था। लेकिन जब हम क्लास लेस एड्रेसिंग को यूज़ कर रहे होते हैं ना तो हमें ये पता नहीं चलता कि कहाँ तक जो है हमारा वो प्रीफिक्स है और कहाँ पे हमारा सफिक्स है। तो इस प्रीफिक्स और सफिक्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, सबनेट और एड्रेस मास्क यूज़ किया जाता है। यानी नेम सेम ही है लेकिन ये सबनेट है ये ओल्ड नेम था और ये एड्रेस मास्क है ये उसका न्यू नेम। अब बाउंड्री को फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो जो होता है 32 बिट जो एड्रेस होता है नेटसेप यानी इसकी ज़रूरत होती है और उसके साथ जो 32 बिट वैल्यू होती है ना वो भी रिक्वायर होती है और जिसे कहा जाता है एड्रेस मार्क का सबनेट मास्क होता है। अब इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ पे कुछ एब्रीवेशन गिवन है, यहाँ पे जो डी है ना ये डेस्टिनेशन एड्रेस को शो कर रहा है, इसी तरह ए जो है यहाँ पे 32 बिट आईपी एड्रेस को शो कर रहा है और यहाँ पे जो एम है ना यहाँ पे ये शो कर रहा है 32 बिट एड्रेस मास्क को शो कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन या इवन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसको आपने माइंड में रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकता है या और ये फार्मूला भी आपसे पूछ सकता है, तो ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, ये बिल्कुल इजी सा फार्मूला है। अब जो आपको चीज़ें गिवन होगी ना वो आपको दो चीज़ें गिवन होगी, एक तो डेस्टिनेशन एड्रेस ये गिवन होगा और इसी तरह एक मास्क गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि आपने ए फाइंड आउट करना है। अब सम टाइम इसको एन से भी डिनोट किया जाता है, यानी ए है ना ये हमारा एड्रेस जो है ये नेटवर्क आईडी को शो कर रहा है, तो इसको आप एन से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको आप ए से भी डिनोट कर सकते हैं, एड्रेस या नेटवर्क एड्रेस। तो आपने ये वाली चीज़ें होती है ये वाली फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है यहाँ 32 बिट मास्क एड्रेस है ये वाला गिवन है। तो इस तरह करके जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो अगर इसको करें यानी 8 ये इन 8 बिट को करें तो यहाँ पे 255 के इक्वल है, इसी तरह इन 8 बिट को करें तो ये भी 255 के इक्वलेंट है। अब इसको जब करेंगे तो ये 0 के इक्वलेंट है, इसी तरह ये भी 0 के इक्वलेंट है। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का मैंने लेक्चर नंबर 25 बताया था, तो आप वहां से जाके इसका मेथड देख लीजिएगा, बिल्कुल इजी सा मेथड है। हम इसको कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं और इसी तरह एमएस एक्सेल है उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जाम में होता है ना वो कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता लेकिन एमएस एक्सेल अलाउड होता है, तो आप ना लेक्चर नंबर 25 के मिड में देख लीजिए, वहाँ पे इस मेथड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया मैंने। अब बुक में उसने ये वाला प्रीफिक्स भी दे दिया लेकिन आपको ये गिवन नहीं होगा, आपने इसी को फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे इस तरह इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाएगी और ये जो है ना ये प्रीफिक्स है, तो इसी को हमने फाइंड आउट करना है। अब जो दूसरी चीज़ गिवन है ना ये वाली गिवन होगी डेस्टिनेशन एड्रेस होगी, यहाँ पे उस डेसिमल में लिखा और इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा ना ये वाला लिखा हुआ उन्होंने। तो आप इसको भी कैलकुलेटर या एमएस एक्सेल की हेल्प से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका जो फार्मूला है ना वो ये वाला है, ये वाला हमने फार्मूला यूज़ करना है। ए यानी कि आप इसको एन से भी डिनोट कर सकते हैं या ए से भी डिनोट कर सकते हैं और उसके बाद डी एंड ऑपरेशन का आपको पता है और इसके बाद है एम, ये डेस्टिनेशन एड्रेस ये भी आपको गिवन होगा और ये मास्क का एड्रेस ये भी आपको गिवन होगा और आपने जो फाइंड आउट करना होगा आपने ये ए को फाइंड आउट करना होगा। अब सिंपल सा है कि आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं लेकिन आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली करने का बिल्कुल इजी सा मेथड है। आपने क्या करना है, ये वाला जो एड्रेस होगा ये आपने सबसे पहले ऊपर रख लेना, ये डी एड्रेस होगा और जो नीचे वाला आपने होगा वो आपने नीचे रख लेना एम को। अब यहाँ पे इन दोनों को ना आपने क्या करना है कि 8 बिट का बना लेना, ये 8 बिट है, इसी तरह ये 8 बिट है और इसी तरह ये 8 बिट है और ये 8 बिट है। तो ये जो बन रहा है ये भी 32 बिट बन रहा है और इसके नीचे वाला जो है ये भी 32 बिट बन रहा है। अब एंड ऑपरेशन का आपको पता है कि जब दोनों 1 1 हो तो तब भी 1 होता है। अब यहाँ पे देखें ये 1 है और इसके नीचे देखें तो ये भी 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा। अब अगर बाकी में देखें तो यहाँ पे नीचे तो 1 आ रहे हैं लेकिन ऊपर देखें तो कहीं पे भी 1 नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये सारे ही 0 आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये 4 टाइम देखें तो ये तो 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ नीचे जो चाहे 1 हो चाहे 0 तो ये सारे 0 ही आएंगे। अब यहाँ पे देखें अगर ये वाला 1 देखें तो यहाँ पे ये 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने इस तरह करके इसको 1 लिख देना है और इसी तरह अगर इसको देखें तो यहाँ पे भी 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो यहाँ पे हमने इसको भी 1 लिख देना है। अब अगर बाकी देखें तो यहाँ पे ये 1 यहाँ तो आ रहा है लेकिन इसके नीचे 1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये सारे ही 0 हो जाएंगे। और इसी तरह अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे तो डबल 1 आ रहा है लेकिन यहाँ पे इसके नीचे देखें तो कहीं पे भी 1 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि ये भी सारे 0 आ जाएंगे, इसी तरह ये भी सारे 0 आ जाएंगे। अब ये जो है ना हमने ये वाला फाइंड आउट कर लिया, ये कौन सी चीज़ है, ये वाला ए आया यानी कि एड्रेस आया हमारा, यानी इसको जिसको हम नेटवर्क आईडी भी कहते हैं और इसी तरह इसको प्रीफिक्स भी कहते हैं। अब जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, जब इसको 8 बिट को हम करेंगे कन्वर्ट तो ये 1 to 8 के इक्वल बनेगा। इसी तरह जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10 के इक्वल बनेगा और ये तो है ये 0 0 ही आएंगे, तो यहाँ पे ये 0 0 आ गए। अब ये जो बन रहा है ये हमारा प्रीफिक्स बन रहा है, ये नेटवर्क आईडी बन रही है, यही हमने फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग और इसे CIDR नोटेशन भी कहते हैं। तो ये आपको MCQ वगैरह में आ सकता है, यानी आपको इससे फुल फॉर्म पूछ सकता है या आपको इसकी शॉर्टकट यानी एब्रीवेशन पूछ सकता है। अब CIDR में क्या होता है कि प्रीफिक्स और जो एड्रेस मास्क होता है ना उसको कुछ शेप में लिखा जाता है, यानी ये वाला जो हमारा होता है ये एड्रेस मास्क होता है
और यहाँ पे ये वाला जो है ना ये प्रीफिक्स लिखा जा रहा है। तो जैसे हमने क्लास से देखी थी ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है ना, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 16 लिखा हो तो इसका मतलब यहाँ तक 16 बिट्स तक जो होगा वो हमारा प्रीफिक्स होगा, यानी यहाँ तक इस यहाँ पे जो होगा वो हमारा प्रीफिक्स होगा और इसके आगे जो होगा वो हमारा सफिक्स होगा। जस्ट सपोज कि अगर यहाँ पे 8 होता ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 पे आ जाता है, या हमारा यहाँ तक प्रीफिक्स आ जाता है और इसके आगे जो होता है वो हमारा सफिक्स होता। अब यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे देखें सिंगल क्लास भी है ना, तो यहाँ पे कुछ इसका एड्रेस मास्क इस तरह है। और यहाँ पे देखिए हमने ये पीछे फॉर्मूला देखा था, यानी 2 की पावर n, और n का मतलब है कि इतने जो बिट्स है ना वो हमारे अलाउड है सफिक्स में। तो अगर सफिक्स में इतने अलाउड है तो इसका मतलब इससे जो बाकी होंगे और रिमेनिंग होंगे वो हमारे प्रीफिक्स में होंगे। अब इसको लिखने का मेथड कैसे, यहाँ पे ये जो हमारा एड्रेस मास्क है बिल्कुल वैसे ही लिखना है, ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है ना यहाँ पे बिल्कुल लिखे। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो है ना ये वाला हमारा सफिक्स की वैल्यू से, यहाँ पे जो बाकी रिमेनिंग थे ना वो हमारी होंगी प्रीफिक्स से, तो यहाँ पे प्रीफिक्स की हमारी ये वाली वैल्यू होगी। अब एक CIDR की एग्जांपल देखते हैं, तो इसका पेज नंबर 355 है और इसका जो चैप्टर नंबर है वो है 21। अब एग्जांपल की बात करें तो ये जो यहाँ पे जो ISP है ना उससे जो अवेलेबल एड्रेसेस है वो ये वाला एड्रेस अवेलेबल है, और यहाँ पे ये 16 का मतलब है कि जो नेटवर्क आईडी है ना वो 16 बिट्स उसको अलाउड है। अब उसके पास दो कस्टमर आते हैं, एक को जो जस्ट 12 आईडी चाहिए यानी IP एड्रेस चाहिए, और अगर सेकंड कस्टमर की बात करें तो उसे 9 चाहिए। अब जो ISP होगा ना वो पहले कस्टमर को कुछ इस तरह से एड्रेसेस दे देगा, एलोकेट कर देगा, और सेकंड वाले को कुछ इस तरह से कर देगा। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि ये 28 का मतलब है कि जो पहले फर्स्ट 28 बिट होंगे ना वो नेटवर्क आईडी बन जाएंगे, और उसके बाद जस्ट 4 बिट होंगे, यानी कि यहाँ पे जस्ट 4 बिट होंगे अलाउड होंगे, वो उसकी होस्ट आईडी बन जाएगी। इसी तरह सेकंड का भी यही होगा, जस्ट 4 बिट होंगे वो हमारे वो इसके, और जो फर्स्ट वाले होंगे 28 बिट्स होंगे वो उसके नेटवर्क आईडी बन जाएंगे। अब दोनों कस्टमर के पास जो सेम मास्क साइज तो होगा, लेकिन जो प्रीफिक्स होगा ना वो डिफर होगा। प्रीफिक्स ऐसे डिफर होगा, अगर यहाँ पे देखें तो ये यहाँ तक जो जाएगा वो बिल्कुल सेम जाएगा, और यहाँ पे भी ये देखें तो यहाँ पे बिल्कुल सेम जाएगा। लेकिन फर्क कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखें यहाँ पे 1 है, और इस तरह अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये 2 आ रहा है, यानी कि बाइनरी की जो वैल्यू है ना ये 2 आ रही है। अब ये जो है ये वाले तो कस्टमर होस्ट IP से ये उनके लिए रिजर्व है, तो अब जो हर कस्टमर होगा उसके पास तो यूनिक प्रीफिक्स होगा, यानी एक जैसे मैच नहीं कर रहे होंगे। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ISP के पास जो है ना ओरिजिनल एड्रेस ब्लॉक वो उसके पास अभी भी अवेलेबल है, और वो उसे किसी और कस्टमर को एलोकेट कर सकता है, यानी कि जो एड्रेस अनयूज्ड है ना वो बहुत ही कम होंगे। तो यहाँ पे यही दो बातें लिखी हुई है कि यहाँ पे जो होंगे ना उसने एलोकेट किए वो दोनों कस्टमर के लिए काफी होंगे, और जो बाकी होंगे ना वो फ्यूचर कस्टमर के लिए अवेलेबल होंगे। अब यहाँ पे देखें उसने लिखा था ना 28 यानी स्लैश लगा के, तो यहाँ पे देखें अगर आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करें तो यहाँ तक आके ये 28 बनते, तो इसका मतलब ये जो है ना ये स्टार्टिंग एड्रेस यानी प्रीफिक्स एड्रेस वो 28 है। तो यहाँ पे इसको लिखने का मेथड कुछ ऐसे ही है कि नेटवर्क आईडी है होगी ये 28 बिट्स की होगी, और उसके बाद जो होंगे वो उसके बाद होगी होस्ट यानी कि IP एड्रेसेस होंगे। अब यहाँ पे CIDR होस्ट एड्रेसेस का उसने एग्जांपल दी हुई है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एड्रेस है यहाँ पे देखें तो उसने यहाँ पे लिखा है 28, इसका मतलब जो 28 है ना ये हमारे नेटवर्क के एड्रेस होगा यानी प्रीफिक्स होगा। अब यहाँ पे उसने एड्रेस मास्क भी लिख दिया, यानी कि यहाँ पे जो मास्क पे 1 1 वैल्यू आ सकते हैं वो यहाँ पे उसने मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे उसने लोएस्ट होस्ट एड्रेस की बात की, यहाँ पे ये जो है ना होस्ट एड्रेस इसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए जो सबसे लोएस्ट होगा वो ये वाला हो सकता है, यानी 1 से स्टार्ट होगा, और हाईएस्ट जो एड्रेस है वो ये वाला जा सकता है। तो यहाँ पे उसने बस जस्ट यही आपको शो करवाया। अब नेक्स्ट जो है ना वो समरी ऑफ स्पेशल IP एड्रेस है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको से चेकआउट करना हो तो आप ये पेज नंबर 358 पे जाके चेक कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 21 है। तो मैं रिकमेंडेड बुक का जो लिंक है ना वो नीचे लिंक में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको चेक भी कर सकते हैं। तो ये तो था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।